सर्वग्रन्थीनां प्रमोक्षा तस्मै मृतकसाय तं संस्कारं दर्शयति इति भगवान् सनत्कुमार स्कन्धमित्या चक्षते चक्षते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लौकिकं कर्म यद्वित्तौ स्वर्गतो यच्च वैदिकं कर्मापवर्गे यच्चोक्तं तच्चापि अन्ये प्रतिष्ठितं। सर्वेषामपि शौचानाम् अर्थशोचं परिस्मृतं यो अर्थे शुचि स शुचि न मृदवारी शुचि शुचिः। भोजनं भेषजं भूयात् let thy food be thy medicine। तन्मना भुंजीत खुर्दन राय जितनो जीकर करदनत तू माते की तज भरे खुदनत। ओम तत्सत। जीवन सूत्र के इस प्रवचन श्रृंखला में पहले स्वास्थ्य पर चर्चा किए, फिर आंतरिक ऊर्जा आंतरिक शक्ति आत्म शक्ति पर चर्चा किए, फिर शरीर पर चर्चा किए। तो हमारे व्यक्तित्व का जो बाह्य आलंबन है वह शरीर है, और इस शरीर को चलाने वाला जो तत्व है वह है भोजन। ये भी बाह्य जागरूकता के अंतर्गत तन और भोजन। तो आज भोजन पर चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति का मूलाधार है भोजन और भजन। जितनी खोज भोजन और भजन पर भारत में हुई है, किसी अन्य देश में इतनी खोज नहीं हुई है। और भोजन के जितने आइटम यहाँ मिलते हैं किसी भी देश में नहीं है। यहाँ के हर प्रांत में अलग अलग भोजन के वैरायटीज हैं, जबकि अन्य देशों में भोजन की वैरायटीज नहीं है। यदि भोजन में मिठाई देखा जाए तो भारत में एक मिठाई शॉप में मिठाई के कितने प्रकार आपको मिल जाएंगे। हर प्रांत में मिठाई के अलग अलग प्रकार मिलेंगे। नमकीन की भी इसी तरह से इतनी वैरायटी है। परंतु पाश्चात्य संस्कृति में मिठाई में आपको क्या मिलेगा? चॉकलेट, आइसक्रीम, केक और पेस्ट्री। और कुछ है? और कुछ हो तो बताओ। और मिठाई में भारत में देखें तो कितनी मिठाइयाँ हैं। तो भारत में भोजन पर इतनी खोज करने की क्या जरूरत थी? और भजन पर जितनी खोज भारत में हुई है किसी भी अन्य देश में नहीं हुई है। तो आज के पढ़े लिखे जवान के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या भारत के ऋषि मुनि योगी लोग विज्ञान पर रुचि नहीं रखते थे? और विज्ञान पर रुचि यदि रखते, विज्ञान पर खोज करते, तो भारत कहाँ का कहाँ पहुंच गया होता। तो वो लोग सोचते हैं कि भारत के ऋषि मुनि योगी विज्ञान पर इंटरेस्ट नहीं रखते, विज्ञान की उनकी कोई रुचि नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं है। भारत के ऋषि मुनि योगी एक सच्चे वैज्ञानिक हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है ज्योतिष। ज्योतिष की बातें आज भी शाश्वत हैं। जो
पहले उन्होंने कही है वो उस दिन भी वो शाश्वत थी, आज भी शाश्वत है। ज्योतिष की बातों को ही आज नासा के वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों की दूरी जो ऋषि मुनि योगियों ने लिख दी है, उसी के आसपास आज के वैज्ञानिक ग्रह नक्षत्रों की दूरी को पाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि भारत के ऋषि मुनि योगी लोग के पास तो कोई यंत्र नहीं था, परंतु इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करके लिख दिए उन्होंने। ये उनकी समझ में अब नहीं आता कि कैसे लिख दिए। तो ज्योतिष की बातें आज भी प्रामाणिक है। इसी तरह से आयुर्वेद में, चरक संहिता में जो बातें लिखी गई हैं आज भी प्रामाणिक है। उसके आगे आज का वनस्पति शास्त्री कोई भी आगे की बात नहीं बता पाए। और चरक संहिता में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो शल्य क्रिया सर्जरी से संबंधित रखती हैं, वो जो बातें लिखी गई है वे आज भी प्रामाणिक हैं। और जितने भी आज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग कर रहे हैं, ये सब सुश्रुत संहिता के आधार पर आविष्कार हुआ है। यहाँ से सुश्रुत संहिता जर्मनी गया और जर्मनी के लोगों ने सुश्रुत संहिता के आधार पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए और वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आज पूरे विश्व में सर्जरी में प्रयोग लाए जा रहे हैं। ये जरूर है उसमें कुछ सुधार जरूर किए हैं, परंतु बेस आधार जो है सुश्रुत संहिता है। तो इसी तरह से आज के वैज्ञानिक लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट पर काम कर रहे हैं और सफल भी हो गए हैं। अभी हेड ट्रांसप्लांट पर काम हो रहा है। मनुष्य की सिर काट कर मनुष्य को सिर को जोड़ने की प्रक्रिया पर अनुसंधान कार्य आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली है। परंतु 4 साल, 5 साल, 1000 साल के अंदर उनको सफलता मिल जाएगी और मनुष्य का सिर काट कर दूसरे मनुष्य के सिर को जोड़ने में वो सफल हो जाएंगे। और जब ये सफल होंगे तब हमारे पुराण में लिखी हुई बात प्रमाणित हो जाएगी। पुराण में क्या लिखी गई है कि गणेश जी का सिर काट कर हाथी का सिर जोड़ दिया गया और दक्ष प्रजापति का सिर काट कर बकरे का सिर जोड़ दिया गया। तो हमारे ऋषि मुनि योगी लोग आज के वैज्ञानिक से भी बहुत आगे थे। आज का वैज्ञानिक तो आदमी का सिर काटकर आदमी का सिर जोड़ने में उनकी एड़ी चोटी सब एक हो रहा है, तब भी सफलता अभी नहीं मिली है। परंतु हमारे ऋषि मुनि लोग आदमी का सिर काटकर जानवर का सिर जोड़ देते थे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये बात प्रमाणित हो जाएगा जब हेड ट्रांसप्लांट यहाँ सफल हो जाएगा। तो आज का वैज्ञानिक भारतीय संस्कृति की जो बातें ने लिखी गई है उन्हीं को प्रमाणित कर रही है। जैसे महाभारत को लोग मानते थे ये काल्पनिक ग्रंथ है, महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं है। कहे क्यों नहीं हुआ? अरे कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है और हस्तिनापुर में आंखों देखा हाल संजय देखकर धृतराष्ट्र को सुना रहा है
ये तो बिल्कुल कल्पना से बाहर की चीज है। इतने दूर से कैसे कोई देख सकता है, कैसे सुन सकता है? ये असंभव बात है। बोले ये कवि की कल्पना है, महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, ऐसे लोग मानने लग गए। फिर जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तब लोगों का ध्यान गया, क्योंकि टेलीविजन के आविष्कार से अमेरिका में कोई घटना घटती है, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप भारत में देख सकते हो टेलीविजन। तब लोगों का ध्यान गया कि जब आज हम अमेरिका में घटी हुई चीज को 1-1.5 घंटे में यहाँ देख सकते हैं, तो ऐसी जरूर कुछ रही होगी जो महाभारत में कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है उसका आंखों देखा हाल संजय जो है धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुना रहा है। तो ऐसा हो सकता है। और जब तब ऐसा है तो इसका कैसे विश्वास करें? महाभारत में लिखा हुआ है कि द्वारकापुरी समुद्र में समा गई है। तो यदि वे बात सही है तो समुद्र के अंदर में द्वारकापुरी की खंडहर मिलना चाहिए। तब पुरातत्ववेत्ता लोगों ने गोताखोरों को ले जाकर समुद्र के अंदर ढूंढे द्वारका को, और द्वारकापुरी उनको मिल गया खंडहर के रूप में। तब बोले कि महाभारत का युद्ध सही में हुआ है और जो भी लिखा गया है वो सही है। ये बात प्रमाणित हो गया। आज भी यदि आप द्वारकापुरी की खंडहर को देखना चाहते हो तो गुजरात गवर्नमेंट ने पनडुब्बी की व्यवस्था की है, किराया देकर आप उसमें जा सकते हो और खंडहर को देखकर आ सकते हो। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गए और वहाँ पर जाकर डूबी हुई द्वारका को देखकर वो वापिस आए। तो इस तरह से भारत में जो भी चीजें हैं वो वैज्ञानिक है, वो लिखी हुई है। आज नहीं तो कल उसको मानना ही पड़ेगा। इसी तरह से आज वैज्ञानिक लोगों को पता लगा कि वेव थ्योरी, पहले वैज्ञानिक लोग ये मानते थे कि तत्व अंतिम है, फिर कुछ समय के बाद बोले तत्व को तोड़ा जा सकता है, और उन्होंने बोला कि तत्व जो है अणुओं से बना है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म एलिमेंट। फिर कुछ समय के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, अणुओं को भी तोड़ा जा सकता, अणु अंतिम नहीं है। और उन्होंने कहा कि एटम फॉर्म ये मॉलिक्यूल, परमाणुओं से अणु बना है। फिर कुछ समय के बाद बोले कि नहीं, परमाणु अंतिम नहीं है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। और उन्होंने विभाजित किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे परमाणु बना है। फिर आइंस्टीन आया और उन्होंने कहा कि ये जितने भी वस्तु पदार्थ आप देख रहे हो, कोई सॉलिड नहीं, कोई लिक्विड नहीं, कोई गैस नहीं, सब वेव्स में है, तरंग में है। और वेव थ्योरी उन्होंने दी, और उन्होंने एक सूत्र दिया E = mc²। E माने एनर्जी, M माने मैटर और C माने प्रकाश की गति। जब किसी पदार्थ को प्रकाश की गति में घुमाते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिद्धांत उन्होंने दिया। आज जो भी चमत्कार आप देख रहे हो, इसी
सूत्र के आधार पर है। ये एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है गति की। साउंड की गति 334 किलोमीटर है। प्रकाश की 1,86,000 मील है प्रति मिनट, परंतु एनर्जी की गति लिमिटलेस है। अभी आप मोबाइल से अमेरिका लगाते हैं फ़ोन, 1 सेकंड नहीं लगता अमेरिका से आपकी बात हो जाती है। आप यहाँ से व्हाट्सएप भेजते हो, दूसरे सेकंड में वहाँ पहुँच जाता है। विद इन नो लिमिट इट रीच देयर, बहुत जल्दी शीघ्र पहुँच जाता है। ये आप देख रहे हो ना, तो ये सब इसी की वजह से है। E=mc²। जितनी इंटरनेट की और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि की जो चमत्कार आप देख रहे हो, ये सब, ये जितने इंटरनेट की, आपके टीवी की, ये फास्ट कम्युनिकेशन जो मिल रहा है, ये इसी की वजह से है। E=mc²। परंतु अभी तो कुछ भी चमत्कार नहीं है, इसके आगे और चमत्कार होने वाला है। वो क्या? अभी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने का काम करने लग जाएंगे। वो कब? क्योंकि अभी ईंधन जो है पेट्रोल डीजल आपको पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो रहा है और सब उसका दोहन हो रहा है, और पेट्रोल डीजल से ही वायुयान, कार, गाड़ी, ट्रक इत्यादि सभी चल रहे हैं। तो एक दिन ये पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएंगे। फिर ये वायुयान कैसे चलेगा? फिर ये कार, गाड़ियाँ, ट्रक, बसें ये कैसे चलेंगे? तब वैज्ञानिक लोग एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। आप एक मैटर हैं और आपको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस एनर्जी को अमेरिका भेज दिया जाएगा। अमेरिका में उस एनर्जी को एक यंत्र से निकालेंगे, आप फिर आदमी बन के निकल जाओगे और सब काम अपना बिजनेस करने लग जाओगे। तो बिना हवाई जहाज के, बिना किसी प्लेन के आप अमेरिका पहुंच जाओगे। ये अभी असंभव है, परंतु 1000 साल, 500 साल बाद ये सब होने वाला है। ये सब आगे होने वाला है। महाराज जी, जैसे ऋषि वो नीम करोगी बाबा थे, वो प्रयाग में डुबकी मारते थे, ऋषिकेश में निकलते थे, मैं सुना हो। तो ये असंभव नहीं है। हम लोग देखते हैं कि भगवान प्रकट हो गए, अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वस्तु मैटर रूप में होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, और जब एनर्जी रूप में चले जाते हैं तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बस इतनी खेल है। मैटर रूप में वो प्रकट हो गए और एनर्जी रूप में अंतर्ध्यान हो गए। यही है ईश्वर की लीला। तो ये सब चमत्कार आगे होने वाला है। तो इस तरह से भारद्वाज ऋषिकृत विमान शास्त्र के आधार पर ही राइट बंधु लोग विमान उड़ाए, और भारत के इतिहास में पुष्पक विमान, उड़न खटोलों की बातें बहुत पहले से हो रही है। तो यहाँ पर, परंतु यहाँ के ऋषि मुनि योगी लोग नाम के भूखे नहीं थे। वो
अपने अध्यात्म की चरम सीमा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने में ही लगे रहते थे। उनको नाम की भूख नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपनी कोई प्रशंसा उनकी नहीं की गई, प्रचार प्रसार नहीं किया गया। आज के वैज्ञानिक नाम के भूखे हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है, उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए वो छाए हुए हैं। तो भारत के वैज्ञानिक ऋषि मुनि योगी लोग हैं और उन्होंने विज्ञान पर बहुत काम किए, परंतु उन्होंने विज्ञान पर काम करना छोड़ दिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए भगवान कृष्ण, वेद व्यास जी, धम्म ऋषि, अनेक परशुराम इत्यादि अनेकों ने कोशिश किया कि महाभारत का युद्ध ना हो, क्योंकि महाभारत का युद्ध होगा तो सब सभ्यता संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई नहीं चाहता था कि महाभारत का युद्ध हो, परंतु महाभारत का युद्ध जो था एक विश्व युद्ध था। बहुत दूर दूर के देश के लोग आए और लड़कर पूरा खत्म हो गए। महाभारत के युद्ध में 11 अक्षौणी कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। 18 अक्षौणी सेना में पूरे महाभारत के युद्ध में बचे कितने? 5 भाई पांडव, कृष्ण, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। बाकी सब के सब मारे गए। और पहले जमाने में पुरुष ही लड़ाई लड़ते थे, महिलाएं नहीं। आज तो महिलाएं भी लड़ती हैं, परंतु उस समय पुरुष ही लड़ते थे। और एक अक्षौणी सेना में करोड़ों, लाखों करोड़ों लोग होते थे। 18 अक्षौणी सेना माने कई करोड़ लोग उस युद्ध में मारे गए। और इसीलिए उसके खून से बोलते हैं कि अभी भी कुरुक्षेत्र में लाल मिट्टी मिलती है, खून से रंगे हुए मिट्टी। तो जब महाभारत का युद्ध हो गया तब ऋषि मुनि योगी लोग एक मीटिंग की। जैसे आज कुंभ मेला होता है, उसमें सब महात्मा एकत्रित होते हैं और सब चर्चा करते हैं देश काल परिस्थिति के बारे से। वैसे ही महाभारत का युद्ध होने के बाद सब ऋषि मुनि योगी लोग एकत्रित हुए और वहाँ पर यह विषय रखा गया कि महाभारत के युद्ध में ये महान विनाश हुआ। इन माताओं का और इन बच्चों का क्या दोष है जिसके कारण से आज ये अनाथ हो गए? माताएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, इसके दोषी कौन है? भाई भाई की लड़ाई में पूरी दुनिया का विनाश हो गया, अनाथ हो गए। तो ऋषि मुनि योगियों ने कहा ये ठीक काम नहीं हुआ। विज्ञान की उन्नति से अंधता विनाश होता है, ये बात कही। विज्ञान की उन्नति से अंधता विनाश होता है। आज आप वही देख रहे हो। विज्ञान उन्नति करते जा रहा है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रोटॉन बम, मिसाइल, ड्रोन मिसाइल, क्या सब ये हो रहा है। अब तो पैदल चलने की लड़ाई तो नहीं के बराबर हो गया है, अब मिसाइल युद्ध हो रहा है हवा में। तो
अंततः ये जितने भी अस्त्र शस्त्र पैदा कर रहे हैं इनका प्रयोग करेंगे और इससे विश्व सृष्टि में विनाश ही होगा। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान पर उन्नति करना छोड़ दो। एक मनुष्य को क्या चाहिए? जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए और मन की शांति के लिए भजन चाहिए। तो भोजन और भजन पर खोज करो, बाकी चीज़ों पर मत खोज करो। और ऋषि मुनि योगी लोग का गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाकर पढ़ते थे। ब्राह्मण को वेद कर्म कांड इस सब चीज़ों की बातें सिखाई जाती थी। क्षत्रियों को लड़ाई लड़ने की कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या, ये सब चीज़ उन्हीं ऋषि मुनि योगियों के द्वारा उनको बताई जाती थी, सिखाई जाती थी। और वैश्य को कैसे धनोपार्जन करना, राष्ट्र को समृद्ध बनाए रखने के लिए धन कैसे पैदा करना, उसकी विद्या सिखाई जाती। तो ऋषि मुनियों के द्वारा ही महाभारत में जो क्षत्रिय थे उनको अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त हुई थी। और उस महाभारत में इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायुआस्त्र, आपके वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र इत्यादि अस्त्रों की कल्पना है। ये सब उस समय के परमाणु बम की तरह ही थे। परमाणु बम में क्या होता है? परमाणु बम छूटेगा तो एक तरंग निकलेगा और वो तरंग जिसको भी स्पर्श करेगा सब खत्म। पेड़ को छुआ तो पेड़ खत्म, आदमी को छुआ तो आदमी खत्म, जिसको छुए वो सब समाप्त। एक तरंग चलेगी, वो तरंग सबको खत्म कर देगा। इसी तरह से उस समय अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। जैसे वेद थ्योरी के आधार पर ही ये अस्त्र शस्त्र परमाणु अस्त्र शस्त्र बने हैं, उसी वेद थ्योरी के आधार पर आपके अस्त्र शस्त्र महाभारत काल में बने थे। इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब वेद थ्योरी पर ही थे, तरंग सिद्धांत पर। और उस समय इतना खोज हुई थी कि आपने वरुणास्त्र छोड़ दिया, वरुणास्त्र छोड़ने से पानी पानी हो गया, तो दूसरा उसके हटाने के लिए वायुवास्त्र छोड़ देता था, वायु, और वायु जो है पानी को सुखा देता था। तो एंटीडोज थे, परंतु आज एंटीडोज नहीं है। परमाणु बम में गिरा दिया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई अस्त्र नहीं है, वो सर्वनाशी है। दूसरी चीज़, उस समय इतने कमांड ऋषि मुनि लोग करते थे कि आपने अस्त्र छोड़ दिया, अब मन में आया नहीं छोड़ना चाहिए थे, मुझे वापस बुलाना है, तो बीच से ही वापस बुला लेते थे। परंतु आज यदि परमाणु बम आपने छोड़ दिया तो वापस नहीं आ सकता, वो टारगेट को भेदन करके नष्ट ही करेगा। तो इतनी टेक्निक ऋषि मुनियों की विज्ञान में उन्नति थी। तो इस तरह से भारत के ऋषि मुनि योगी लोग विज्ञान पर काम करना छोड़ दिए और भोजन और भजन पर काम करना आरंभ कर दिए। और उसी के परिणाम 56 भोग की कल्पना भारत में है। किसी भी देश में 56 भोग की कल्पना नहीं है, भारत में है। और भजन में भी अनेक प्रकार की विधियां ऋषि मुनियों ने खोजी। हर तरह की विधि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो।
कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से भोजन और भजन पर अनुसंधान कार्य आरंभ हुआ और विज्ञान पर काम करना ऋषि मुनि लोग छोड़ दिए। फिर कहते हैं कि जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। इन कहावतों में बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। तो अन्न से मन का निर्माण होता है। इस पर अब चर्चा करेंगे। परंतु जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे अन्न खाते हो वैसी के मुताबिक मन बन जाता है। इस संदर्भ में महाभारत का ही दृष्टांत है। महाभारत का युद्ध हो गया, युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया और युधिष्ठिर खुश नहीं था, क्योंकि प्रजा तो सब समाप्त था और बहुत ही अफसोस, ग्लानि, पश्चाताप के मूड में बैठा हुआ था। उसको अंदर से बहुत चिंताएं थी, बहुत परेशानियां थी। एक दिन भगवान कृष्ण से कहा, भैया कृष्ण, मुझे कुछ ऐसी दृष्टांत देकर सुनाइए ताकि मेरा मन अच्छा हो जाए, सुकून मिल जाए मेरे मन को। मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत परेशान है। आप ऐसा उपदेश दो कि मेरा मन अच्छा हो जाए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, भैया युधिष्ठिर, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। अभी हमारे बीच में भीष्म पितामह जी जीवित हैं, वही आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। अतः हम सब उन्हीं के पास चलते हैं और जो प्रश्न पूछना हो वो भीष्म पितामह से आप पूछिएगा। तब पांचों भाई पांडव, भगवान कृष्ण, द्रौपदी, ये सब भीष्म पितामह जो सरसैया पर पड़े हुए थे वहाँ पर गए। जाकर भीष्म पितामह का चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए। भीष्म पितामह ने आँख खोला और बोला, बेटा कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह सब ठीक है, फिर कैसे आना हुआ? कहे, पितामह मेरे मन में आंधी और तूफान चल रहा है, मैं बहुत अशांत हूँ, अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ हूँ। मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर पूछ, क्या तेरा प्रश्न है? मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने का। फिर युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछते गए और भीष्म पितामह उसका जवाब देते गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में लिखे हुए हैं। यदि आपको पढ़ना है तो महाभारत के शांति पर्व को पढ़िए, जिसमें युधिष्ठिर के प्रश्न और भीष्म पितामह के उत्तर आपको लिखे हुए मिलेंगे।
जब भीष्म पितामह जवाब देते तब द्रौपदी कभी हंसती तो कभी मुस्कुराती। एक बार द्रौपदी को हंसते हुए भीष्म पितामह ने देख लिया और कहा, बेटी तेरा मुस्कुराना, तेरा हंसना वाजिब है, सही है, तुम इसलिए हंस रही है ना। ये जो ज्ञान की बातें मैं अभी कह रहा हूँ ये उस कौरव सभा में कहाँ चली गई थी। तब बोले, बेटी मैं उस समय कौरवों का अन्न खा रहा था और इसलिए मेरे बुद्धि में, मेरे चित्त में कौरवों का जो अन्न का नशा था वो छाया हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। परंतु आज उस अन्न का मैंने ऋण चुका हूँ, मैं ऋण हो चुका हूँ, मेरे खून सब बह गए हैं लड़ाई में, अब मेरा चित्त शुद्ध हो गया है और तब मैं ये ज्ञान की बातें बता पा रहा हूँ। तो जब भीष्म पितामह जैसे त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, भक्त, वीतरागी व्यक्ति को भी अन्न का प्रभाव ने घेर लिया, फिर हम आप लोगों की कोई अन्न का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूँ। एक तोता थे, वो तोता के दो बच्चे हुए। एक बच्चे को महात्मा लोग ले गए अपने आश्रम में और दूसरे बच्चे को चोर, डाकू, बदमाश लोग अपने मोहल्ले में ले गए और दोनों की परवरिश वहाँ पर होने लग गया। जो तोता महात्माओं के आश्रम में था वो तोता बड़े मीठी वाणी में सबको बोलता था, आइए आइए, आए राम राम जी, आइए बैठिए, भगवान का भजन कीजिए। मधुर वाणी में उनका स्वागत करता, आप भोजन कीजिए और प्रसाद पाइए, भगवान की कीर्तन गाइए। ऐसे मधुर वाणी में उनका स्वागत करता था। दूसरा जो तोता जो चोर, डाकू, बदमाश के मोहल्ले में था वो बोलता है, पकड़ो पकड़ो इसको, मारो इसको, लूट लो, भाग ना जाए, ये कहीं न भाग न जाए, इसको लूटो, पकड़ो, मारो। इस तरह से कठोर वाणी में बोलता था, गाली गलौज देता था। एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे हैं, परंतु एक महात्माओं का अन्न खा रहा है, दूसरा चोर डाकुओं का अन्न खा रहा है। तो पशु पक्षियों में भी जब अन्न का असर पड़ गया, फिर मनुष्य के अंदर अन्न का असर होना ये तो स्वाभाविक है। बात समझ में आई जी। तो जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। तो अन्न के द्वारा, भोजन के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ये ऋषि मुनियों की खोज है जो वेद उपनिषद में है। ये छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक में नारद जी और सनत कुमार जी का संवाद है। नारद जी घूमते हुए सनत कुमार जी के पास पहुंचे और सनत कुमार जी को बोला कि भगवान तरत शोकम आत्मविद,
जो आत्मवेत्ता होता है वो शोक सागर से पार उतर जाता है। परंतु मुझे तो शोक होता है, तो मैं तत्ववेत्ता तो नहीं हूँ, परंतु मंत्रवेत्ता जरूर हूँ। मुझे ये भय बना रहता है कि मुझे संगीत में कोई हरा न दे। मुझे भय बना रहता है कि मेरी विद्या में कोई मुझे परास्त न कर दे। इस तरह से मैं भयभीत रहता हूँ। तो मुझे उस आत्मविद्या का उपदेश दीजिए जिसको जानकर मैं सदैव के लिए मुक्त हो जाऊँ। तब सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी, आप कौन कौन सी विद्या जानते हैं, बताइए। तब नारद जी ने 18 विद्याओं का वहाँ पर वर्णन किया कि मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ। फिर सनत कुमार जी ने उपदेश दिया आत्म तत्व का, और आत्म तत्व का उपदेश देते 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 अंत में सनत कुमार जी ने कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ दुरा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, तस्मै मृदित कषाय मृदित कषाय तम संस्पारम दर्शयति इति भगवान सनत कुमार स्कंदो चक्षते चक्षते। ऐसा बोल के नारद जी चुपचाप बैठ गए। पहला क्या, आहार शुद्ध हो, आहार की शुद्धि कीजिए। जब आहार की शुद्धि होगी तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्ध होगा तब ध्रुवा स्मृति आएगी, शाश्वत स्मृति आएगी। शाश्वत स्मृति आने से आपकी जितनी गलतफहमियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगे और आप अपने आप में निर्द्वंद हो जाओगे। और ये जितनी ग्रंथियाँ हैं, शाश्वत स्मृति के प्राप्त होने से आपकी जितनी गलतफहमियाँ हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सेक्स कॉम्प्लेक्स, फियर कॉम्प्लेक्स, फिंगर कॉम्प्लेक्स, खाने के कॉम्प्लेक्स, बोलने के कॉम्प्लेक्स, पहनने के कॉम्प्लेक्स, ये सब ग्रंथियाँ खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक ग्रंथि रह जाएगी, आई एग्जिस्ट, मैं हूँ, मैं हूँ। जो बच जाएगा वही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर को आप कहीं घुमा नहीं सकते। तो सनत कुमार जी ने कहा कि आहार की शुद्धि करो। आहार क्या होता है? आहार क्या होता है? जो हम खाते हैं। हाँ? आहार शब्द को हम समझते नहीं। आहारत इति आहारा, जो कुछ आहरण करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आहार है। अभी आप क्या चीज के आहरण कर रहे हो? शब्द की। शब्द जो है आपके कानों में जा रहा है और कान के माध्यम से दिमाग में ये बात जा रही है। तो इस शब्द का आहरण कर रहे हो कान से, नेत्र से रूप का आहरण कर रहे हो, जीवा से भोजन का आहरण कर रहे हो, खट्टा मीठा नमकीन चरफरा इत्यादि। नाक से गंध का आहरण कर रहे हो, त्वचा से स्पर्श का आहरण कर रहे हो। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 चीज़ों का आहरण कर रहे हो, शब्द, स्पर्श,
रूप रस गंध। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी आप आहरण कर रहे हो उसको शुद्ध रूप से ग्रहण करो। वो कैसे? जैसे कि शब्द है, शब्द का आहरण कैसे करना। एक सज्जन है, उस सज्जन के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि जी आप इतने महान हैं, परंतु आपकी निंदा और आपकी गाली गलौज, आपके तिरस्कार, अपमान एक व्यक्ति करता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो उस सज्जन ने कहा कि कौन है जो हमारी तिरस्कार अपमान करता है, निंदा करता है, वो कौन है? बोले कि जो बच्चा आपके यहाँ 4-5 साल रह के पढ़ा, आज अपना कारोबार करके खूब पैसा कमा रहा है और अच्छे से जीवन यापन कर रहा है, आप जानते हैं उस बच्चे को? वही बच्चा आपकी निंदा करता है, आपकी गाली गलौज देता है, आपके अपमान करता है, आपकी बुराई करता है। उस सज्जन को भी पता है कि वो व्यक्ति जो है, वो लड़का जो है, हमारी बुराई करता है, निंदा करता है। परंतु उस सज्जन ने क्या जवाब दिया कि जी वो बच्चे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और वो ऐसा नहीं करता, आपको गलतफहमी हो गई है, किसी और बच्चे ने निंदा किया होगा, आपने उस पर आरोपण करा दिया। वो बच्चा बहुत अच्छा है और वो हमें बहुत खुशी है कि वो अपने परिवार का लालन पालन अच्छे ढंग से कर रहा है और अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहा है, हमें बहुत खुशी है। ये जवाब दिया और वो जो व्यक्ति है वो सुन रहा गया कि भाई ये तो अपना निंदा करने वाले की प्रशंसा कर रहा है। यदि ऐसा जवाब न देकर, यदि ऐसा जवाब देता, अरे वो क्या समझा है, वो हमारी निंदा क्या करेगा, हम उसी की काम तमाम कर देंगे। अभी हम किसी को सुपारी दे देंगे और 1 महीने में उसकी अता पता नहीं रहेगा। यदि ऐसा जवाब दे दिया, वो आदमी जाकर उसको बता देगा कि भाई अब एक सावधान हो जा, तेरा वारंट निकल गया है, 1 महीने के अंदर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। परंतु वो तो जब मरने का है तभी मरेगा। परंतु इस आदमी ने अपने आफत मोल ले लिया। अब मैं किसको सुपारी दूँ? सुपारी देने वाले व्यक्ति की चयन करने में, ढूंढने में, सौदेबाजी करने में समय लगाना पड़ेगा। फिर वो सोचेगा कि आज वो व्यक्ति जो है कहाँ जा रहा है, कितने लोगों के साथ जा रहा है। अब पता लग गया तो तुरंत जिसको सुपारी दिया उसको बताया कि भाई आज वो व्यक्ति जो है इतने लोगों के साथ ये शहर में जाने वाला है। अब उसकी चिंता बढ़ गई, रात को नींद नहीं, खाना नहीं, वो उसी की खोजबीन में लगा रहता है कि आज आदमी कहाँ जा रहा है, कल आदमी कहाँ जाएगा। उसकी वसी आदि करने में आदमी को लगा के रखा है, उनसे इंफॉर्मेशन लेते रहता है और इंफॉर्मेशन पास सुपारी देने वाले को करते रहता है। तो इस आदमी की अमन चैन शांति तो यही खत्म हो गया। रात को नींद नहीं, दिन में खाना नहीं, सब इसी चिंता में वो डूब गया, बेचैन हो गया। पहला जो उत्तर दिया था उसमें उसकी कोई अंतर नहीं, बढ़िया का खाना खाना, सो जाना, सब नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा था, कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी।
परंतु दूसरा उत्तर दिया तो बिना बुलाए चिंता फिकर सब आ गए, उत्तर देती थी। तो ये है शुद्ध आहार करोगे तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, बल्कि प्रसन्नता मिलेगी, कुछ न कुछ अच्छा होगा। इस तरह से शब्द का आहरण हुआ। एक दूसरा उदाहरण ले लो। कोई व्यक्ति आया, किसी को प्रशंसा कर दिया, वो आदमी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अपनी प्रशंसा सुनकर कौन खुश नहीं होता? हर व्यक्ति खुश होता है कि नहीं? वो खुश हो गया। और एक आदमी आया, उसकी गाली गलौज दे दिया, निंदा कर दिया, गाली गलौज दे दिया। उसको देखकर वो ना खुश हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा। अब बताओ, क्या चीज ने उसको खुश कर दिया, क्या चीज ने उसको ना खुश कर दिया? उसकी प्रशंसा ने उसको खुश कर दिया, परंतु दिमाग में क्या गया? एक तरंग ही तो गया, प्रशंसा का तरंग गया, और निंदा का या गाली गलौज का भी एक तरंग ही तो गया। वो तरंग उसको नाखुश कर दिया और एक तरंग उसको खुश कर दिया। तो हमारे जीवन में ये तरंग का ही जीवन चल रहा है। एक तरंग ने हमें खुशी भी प्रदान कर दी और एक तरंग ने हमें दुखी कर दिया। तो इस तरह से शब्द का आहरण हमें शुद्ध रूप से करना चाहिए। और इसी तरह से रूप का आहरण, संसार में हम रह रहे हैं और सड़क पे हम चल रहे हैं, तो आँख खोल के ही तो चलेंगे, आँख बंद करके तो नहीं चल सकते। आँख खोल के चलेंगे तो जो भी दिखाई देगा उसको देखेंगे। ऐसे आप सड़क पे चल रहे थे, आपको एक लड़की दिखाई दी 16-17 साल की, वो भी अपने स्कूल में जा रही है, अपनी सहेली के यहाँ जा रही है। उसको देखा, एक बच्चे ने देखा तो बोले कि मेरी दीदी की तरह है। एक लड़की ने कहा कि मेरी सहेली की तरह है। एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति ने देखा ये मेरे पोती की तरह है। एक सज्जन ने देखा ये मेरा बेटी की तरह है। और एक देवी की भगत ने देखा ये तो मेरी देवी माँ की तरह है, देवी की तरह है, दुर्गा की तरह है, लक्ष्मी की तरह है। एक प्रकृति का प्रेमी वैज्ञानिक ने देखा, बोला क्या प्रकृति ने इसके ऊपर सौंदर्य बिखेरा है, बहुत सुंदर, प्रकृति की अनुपम छटा है ये। और एक वैज्ञानिक ने देखा, बोला क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, इतना सुंदर, बहुत अच्छा। और एक मनचला ने देखा कि क्या अच्छी डार्लिंग है। तो लड़की किसी को कुछ नहीं बोल रहा है कि मुझे ऐसा देखो, परंतु अलग अलग लोग अलग अलग अपनी भावना के मुताबिक से लड़की को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। और जैसी भावना से आप देखते हो वैसे आपके अंदर क्रिया होती है। अच्छी भावना से देखोगे तो अच्छी प्रतिक्रिया होगी, गलत भावना से देखोगे तो गलत प्रतिक्रिया होगी। तो अच्छे रूप में देखो, अच्छी भावना से देखो, बुरी भावना से मत देखो। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, एक स्त्री एक पुरुष सड़क पर जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा, बोले कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, ये भाग के आए हुए हैं, इनको पुलिस को देना चाहिए ताकि इनको दंड मिल सके। बिना उनसे पता किए ही कल्पना कर लिया कि ये प्रेमी प्रेमिका है। क्या पता वो भाई बहन हो या पति पत्नी हो, कि बिना कुछ इंक्वायरी किए हम मन में उल्टी पुल्टी कल्पना कर लेते हैं।
इसलिए रूप का आहरण शुद्ध रूप से करो, तब आपके अंतर मन में कोई क्लेश पैदा नहीं होगा, कला पैदा नहीं होगा। तो रूप के आहरण भी शुद्ध रूप से करो। फिर रस भोजन का, आपके पास भोजन आया, भोजन में नमक नहीं था, आपने कहा बिना नमक का कोई भोजन होता है? देखो इसको, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम होटल में जाके खाएंगे जहाँ हमारी मनपसंद भोजन मिलेगा। इस तरह से उसके अंदर आक्रोश आवेश आया, मन ने कहा फेंक दो इसको। फिर मन ने सोचा ये नमक का टेस्ट कहाँ आता है, तो अंदर से आया कि जीव में आता है। और ये जीव कितने उंगल का है? कहे 3 उंगल का। इस 3 उंगल के जीव में ही खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कड़वा, कसेला सब रस इसी में है। और जीव के बाद तो कोई रस ही नहीं, सब एक जैसा है। अरे तुम्हें 3 उंगली के जीव की वजह से इस भोजन को मैं तिरस्कार कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, मैं कितना गलत मूर्ख हूँ। इस 3 उंगल को इतना बड़ी आंत है, इतना 31 फीट 9 इंच का और अंग है, उसकी भलाई नहीं देख रहा हूँ, फिर वो 3 उंगल के पीछे में पागल हो रहा हूँ। उन्होंने बिना नमक का भोजन कर लिया, फेंका नहीं और खा के चला गया। दूसरे लोगों ने भोजन किया, अरे बिना नमक, अरे वो व्यक्ति जो है बिना नमक का भोजन किया, कुछ बोला भी नहीं, अरे वो तो ऋषि है, वो तो बहुत महान व्यक्ति है, उसकी इज्जत बढ़ गई, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, इतना कार्य करते हैं। तो इस तरह से स्वाद इंद्रिय को आप कंट्रोल कर सकते हो। आज जीव की वजह से दुनिया में सब उत्पाद हो रही, यहाँ चलो वहाँ का ये बढ़िया है, वहाँ का ये बढ़िया है। जीव को संतुष्ट करने में आदमी लगा हुआ है और उल्टे पुल्टे भोजन करते रहता है, वहाँ का ये टेस्टी है, वहाँ का ये टेस्टी है। बस कितनी देर आपको आनंद मिलता है वो टेस्ट में, थोड़ी देर, बाकी तो सजाई है। तो इस तरह से स्वाद इंद्रिय का ये है। वैसे गंध इंद्रिय का भी है। आप बस में चढ़े थे, बस में आप एक सीट में अपने बैठे थे, आपके बगल में एक व्यक्ति आके बैठा, थोड़े दूर बस चलने के बाद आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ने जोर से अपान वायु छोड़ दिया। आपने नाक घूस से पढ़ा, अरे यार कैसे आदमी है, इसको इतना कमी, इतने बस में इतना जोर से अपान वायु नहीं छोड़ना चाहिए, ये छोड़ दिया, अभी बिल्कुल बेकार आदमी है, इसकी कोई भी अक्ल नहीं है, कोई शिष्टाचार भी नहीं है। आपने नाक भाव सिकोड़ा और थोड़ी देर बाद आपका अपान वायु खुल गया। बोले कि बहुत अच्छा, पेट में गड़बड़ हो रहा था, अब यह अपान वायु खुल गया तो अब मुझे ठीक लग रहा है। तो अपना अपान वायु तो बढ़िया है और दूसरे का अपान वायु बेकार है। जैसे आपका अपान वायु आपके लिए बढ़िया है, वैसे उसका अपान वायु उसके लिए भी बढ़िया है। इस तरह से पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषय को पॉजिटिव रूप से ग्रहण करोगे
तब सत्वनाम अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब आपको ध्रुवा स्मृति मिलेगी, शाश्वत स्मृति आएगी। शाश्वत स्मृति क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इन लोगों से मेरा क्या रिश्ते नाते हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर आपको अपने अंदर से मिलने लग जाएगा। जब ये प्रश्न जब ये आपको स्मृति आ जाएगी और आपकी गलतफहमियां सब दूर हो जाएगी, तब आपके पास एक ही चीज बचेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कि मैं हूँ की अनुभूति होगी। मैं की अनुभूति आप कभी नहीं छोड़ सकते, अभी भी नहीं छोड़ सकते। अभी आप सोए हो और कोई आए और बोले कौन हो, मैं हूँ। कौन हो, मैं हूँ। आप मैं हूँ ही बोलते हो। तो अंत में ये मैं हूँ ही शुद्ध रूप में ईश्वर है, परमात्मा है। इसको जो जान गया, इस मैं को जान गया, वो ईश्वर को जान गया, वो परमात्मा को जान गया। और हर आदमी मैं हूँ, मैं बोलते रहता है, परंतु मैं माने शरीर, मैं माने मन, मन माने भावना, मैं माने विचार, इस पर उलझ जाता है, असली मैं को नहीं जानता। यही उसकी बेवकूफ़ी है। तो जब मैं को आप जान जाओगे तो आत्म साक्षात्कार आपको प्राप्त हो जाएगा। तब प्रश्न करते हैं कि आपका आत्म साक्षात्कार होने से समाज को क्या फायदा है। तब सनत कुमार जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लिया वो अपने आप में मस्त रहता है, अपनी आत्मा के चिंतन में सदैव मग्न रहते हुए प्राणी मात्र का कल्याण करता है। जो भी प्राणी उसके पास जाता है उसके दुख, दर्द, कष्ट, रोग, शोक को दूर करता है। जाने मात्र से उसके दुख, दर्द, कष्ट, संताप सब दूर हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त महापुरुष रहते हैं, उनके पास जो भी प्राणी जाते हैं, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, उसके दुख, दर्द, रोग, शोक, संताप, सब की प्राप्ति होती है, सब दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से आहार के द्वारा आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हो। ये बात सनत कुमार जी ने बताया है नारद जी को। एक दूसरा छांदोग्य उपनिषद में ही ये सप्तम प्रपाठक की बात बताया। पंचम प्रपाठक में उद्दालक ऋषि का पुत्र हुआ श्वेतकेतु। श्वेतकेतु को उद्दालक ऋषि ने भेज दिया बनारस। बनारस में 12 साल रहकर श्वेतकेतु ने सभी शास्त्रों का, वेद का सब अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपने पिताजी के पास आया। पिताजी ने देखा कि बेटा पढ़ के आ गया है, परंतु बेटे के अंदर अहंकार आ गया है। जबकि विद्या ददाति विनयम, विद्या पढ़ने से विनम्रता आती है,
परंतु मेरे बेटे में विद्या पढ़ने से विनम्रता नहीं आई। तब उद्दालक ऋषि ने को बड़ा अफसोस हुआ कि बेटा शास्त्र पढ़ के विनम्रता नहीं आई। तब अपने पुत्र को बुलाया, कहे बेटा मैं वृद्ध हो चला हूँ और इतना बड़ा गुरुकुल है, इसको मुझे चलाने में मैं असमर्थ हूँ। तुम विद्वान हो रखे हो, पढ़ लिख के आए हो, अब तुम इस गुरुकुल को चलाओ और इसकी व्यवस्था करो। तब श्वेतकेतु ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करो, मैं गुरुकुल की व्यवस्था संभाल लूँगा, किसी भी राज दरबार में जाकर शास्त्रार्थ करूँगा और मन चाहे धन लेकर आ जाऊँगा और गुरुकुल की व्यवस्था कर लूँगा, आप चिंता न करो। ठीक है बेटा, संभाल। अब श्वेतकेतु गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लग गया। एक दिन श्वेतकेतु गुरुकुल से निकला और कंका देश में प्रवाहन राजा के यहाँ पहुँच गया। राजमहल के आगे चौकीदार द्वारपाल था। द्वारपाल को बोला कि द्वारपाल जाके राजा को बोलो एक ब्रह्मचारी बटुक आया हुआ है आपसे मिलने के लिए। द्वारपाल गया, राजा को कहा कि एक ब्रह्मचारी आया हुआ है आपके दर्शन हेतु। तो प्रवाहन राजा ने कहा कि ब्रह्मचारी जी को आदर पूर्वक अंदर ले आओ। उसको अंदर आने के बाद राजा प्रवाहन ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान आप किस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं। आप कृपा करके बताने का कष्ट करें। तब श्वेतकेतु ने कहा राजन आप कोई प्रश्न पूछिए। राजा ने कहा प्रश्न पूछने का सवाल नहीं, आप हमारे पास आए हैं तो कोई न कोई कामना लेकर, इच्छा लेकर आप आए हैं, तो आप बताइए आपकी क्या इच्छा लेकर आए हैं और उसमें हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं, तो आप बताएं। तब श्वेतकेतु ने कहा कि राजन आप प्रश्न पूछिए मेरे से। इस तरह से जब भी राजा ने कहा कि आप अपना प्रयोजन बताएं, उद्देश्य बताएं, कैसे आना हुआ, वो श्वेतकेतु यही बोलता कि आप प्रश्न पूछो। तब राजा प्रवाहन ने कहा, उन्होंने 5 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न पूछा कि जीव मरकर कहाँ जाता है। दूसरा, ये जीव मरकर कहाँ जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा, वहाँ से कैसे वापस आता है और कौन से पंचम आहुति है जिससे ये पुरुष संज्ञा हो जाता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग क्या है। ये 5 प्रश्न पूछ दिए। श्वेतकेतु एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। जल्लाते हुए उल्टे कदम वापस आ गया। आकर अपने पिता को बोला कि
तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो श्वेत केतु उल्टे कदम वापस आ गया और आकर अपने पिता को बोला, पिताजी आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। राजा ने 5 प्रश्न पूछा, एक भी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सका। तब उद्दालक ऋषि ने कहा, बेटा कौन से 5 प्रश्न हैं जिसका उत्तर तुम नहीं दे सके? इतना कठिन कौन सा विषय है? तब श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी उसने ये 5 प्रश्न पूछे कि जीव मर कर कहाँ जाता है, वहाँ से कैसे वापस आता है, कौन सी पंचमा होती है जिसका पुरुष संज्ञा हो जाता है, ये उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग क्या है? तब उद्दालक ऋषि ने कहा कि बेटा इन प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी पता नहीं, मैं जानता तो जरूर तुमको बताया होता, मुझे भी पता नहीं। तब उद्दालक ऋषि ने कहा कि बेटा हम दोनों चलेंगे उस राजा के पास और उसी राजा से इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोनों एक दिन, बाप बेटा दोनों एक दिन निकल गए प्रवाहन राजा के यहाँ। राजा को गुप्तचरों से पता लग गया कि उद्दालक ऋषि हमारे नगर में आ रहे हैं। तो राजा ने आज्ञा दी कि ऋषि की स्वागत के लिए स्वागत द्वार बनाओ, उनकी सुख सुविधा को ध्यान में रखो और स्वयं भी अपने शहर के मेन गेट में खड़ा होकर उनकी स्वागत के लिए खड़ा था। उद्दालक ऋषि और श्वेत केतु आते गए, स्वागत सत्कार होता गया। अंत में वो शहर राजधानी के मेन गेट में आए तो राजा ने उनका सत्कार किया, स्वागत किया। फिर स्वागत के साथ उसको राजमहल में ले आए, वहाँ लाकर उनकी अर्घ प्रक्षालन और उनकी पूजा की। और पूजा करके राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान आप किस उद्देश्य से आप आए हैं, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं? आप इतने वृद्ध हैं, यदि एक चिट्ठी लिख दिए होते तो हम जो भी चीज़ चाहिए थी वो भेज दिए होते। परंतु ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ तक आए। अब बताइए आपकी हम क्या सेवा करें? तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि राजन हम कोई धन दौलत मांगने के लिए नहीं आए हैं और कुछ ही वस्तु पदार्थ हमें नहीं चाहिए। हम ये जानने के लिए आए हैं, आपने इस ब्रह्मचारी जी से 5 प्रश्न पूछे हैं, उन 5 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आए हैं। इसे पंचाग्नि विद्या के नाम से उपनिषद में वर्णन किया गया है। उपनिषद में कई विद्याएं हैं, मधु विद्या, संवर्ग विद्या और इस तरह से अनेक विद्याएं हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। तो पंचाग्नि विद्या सृष्टि विज्ञान से संबंधित वैदिक विचारधारा है। तब ब्राह्मण राजा ने कहा कि ऋषिवर ये विद्या अभी तक क्षत्रियों के पास थी, अब ये ब्राह्मणों के पास जाएगी।
इस विद्या को यदि प्राप्त करना है तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। तब उद्दालक ऋषि ने कहा कि हम आपका सहर्ष शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। तब प्रवान राजा ने कहा कि आप अपने हमारे अतिथिशाला में आप निवास कीजिए और मैं फिर आपको एक दिन उपदेश दूंगा। यही उपदेश छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक में पंचाग्नि विद्या के नाम से उद्धृत है। पंचाग्नि विद्या सुनने के बाद श्वेत केतु का अहंकार खत्म हो गया और विनम्र हो गया और विनम्र हो गया। तब उद्दालक ऋषि ने षष्ठ प्रपाठक में, छठवें प्रपाठक में तत्वमसि का उपदेश दिया। श्वेत केतु, तुम वही हो, दाओ आर डेथ, तुम वही हो। इसका उपदेश देते देते उद्दालक ऋषि भी अन्य पर आ गए। उद्दालक ऋषि ने कहा, अन्नम असितम त्रेधा विधीयन्ते, यो अनिष्ठा तन मनः, यो मध्यमा तन मांसम, यो स्थूला तत्पुरुषम। जो अन्न आप खाते हो वो 3 भागों में विभाजित हो जाता है। उसका जो अनुभाग है उससे मन का निर्माण होता है। जो उसका मध्यम भाग होता है उससे मांस बनता है और उसका जो स्थूल भाग होता है वही लैट्रिन बन के निकलता है। और इसी तरह से कहा, आपा पीता तेधा विधीयन्ते, यो अनिष्ठा तन प्राणः, यो मध्वा तन रक्तम, यो स्थूला तद मूत्रम। जो जल आप पीते हैं वो 3 भागों में बढ़ जाता है। जल का जो सूक्ष्म अंश है उससे प्राण का निर्माण होता है। जो उसका मध्यम भाग है उससे रक्त का निर्माण होता है और जो उसका स्थूल भाग है वही मूत्र बनता है। इसके बाद उद्दालक ऋषि ने कहा, अन्नमयो हि सौम्यमनः, आपोमयी प्राणः, तेजोमयी वाक्यति। हे सौम्य, इस अन्न से ही मन का निर्माण होता है और जल से प्राण का निर्माण होता है और अग्नि तत्व से वाणी का निर्माण होता है। तब श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी, मैं ये नहीं मानता। अन्न स्थूल चीज है और मन सूक्ष्म चीज है। अन्न से मन का क्या संबंध हो, ये मैं नहीं मानता। आप मुझे समझाने का प्रयास कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए मुझे। तब उद्दालक ऋषि ने कहा कि बेटा, यदि तेरे अनुभव में आए तब तो तू मान जाएगा कि हाँ, यदि मेरे अनुभव में आ जाए तो मैं मान जाऊंगा। तो कहे, ऐसा कर, अभी तेरी मन की गति क्या है? हाँ, मेरा मन ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर उधर सब ये है। बोले, आज से तुम अन्न खाना कम करते जाओ और 15वें दिन अन्न बिल्कुल बंद कर देना। 15 दिन अन्न को छोड़ते छोड़ते कम करते करते 15वें दिन अन्न लेना बंद कर दे। कहे, ठीक है। श्वेत केतु जो है अन्न लेना धीरे धीरे कम करते करते जब 10वें दिन पहुंचा तब उद्दालक ऋषि ने पूछा कि अभी तेरी मन की गति क्या है बेटा? बोले कि पहले जितना हमारा मन चंचल था अब उतना नहीं है। अब मन थोड़ा शांत है, अब इधर उधर भागता नहीं है।
ठीक है, जो अन्न जो खा रहा है उसको और कम करके 15वें दिन बिल्कुल अन्न लेना बंद कर देना। 15वें दिन आया, अन्न समाप्त। अब दालक ऋषि ने पूछा कि बेटा मन की गति क्या है? पिताजी अब तो मन है कि नहीं है ये पता नहीं लग रहा, मन में तो कोई गति हो ही नहीं रही है। अच्छा बेटा, अब धीरे धीरे अन्न लेना आरंभ कर। धीरे धीरे अन्न लेते 15 दिन में पूरा वैसी फुल डाइट में आ गया। तब दालक ने पूछा अब तेरे मन की गति क्या है? पिताजी जैसे 1 महीना पहले मेरा मन था वैसे मेरा मन हो गया, ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, इधर मन भाग रहा है, उधर मन भाग रहा है, सब चारों तरफ दौड़ दूँ। तो बेटा इस बीच में तूने मन और अन्न के बीच को तो संबंध को देखा। तूने अन्न को ही त्याग किया और अन्न को ही लेना आरंभ किया। अन्न को त्याग करते करते मन जो है बिल्कुल अमन हो गया। अभी अन्न लेते लेते मन धीरे धीरे वापस आने लग गया। तो संबंध तो आपने देख लिया कि हाँ पिताजी मैं देख लिया, अन्न के साथ मन का संबंध है। अब मैं मान गया कि अन्न से ही मन की गति है। परंतु पिताजी ये बताओ, ये प्राण तो जब तो स्थूल चीज है और प्राण सूक्ष्म चीज है, तो जल से प्राण का क्या संबंध है ये मुझे समझ में नहीं आता। इसको भी मुझे समझाने का कष्ट करे। तब दालक ऋषि ने कहा कि बेटा तुम रोज तो जल पीते हो? कहे हाँ। एक दिन जल न पियो तो? कहे ठीक है मैं एक दिन जल नहीं पीऊँगा, ये समझूंगा कि भीमसेन एकादशी है, आज जल नहीं पीना, तुम पक्का जल नहीं पीना? कहे ठीक है, जाओ घर जाओ और घर से देसी घी का पकवान बनवा के ले आओ। श्वेतकेतु गया, देसी घी का पकवान बनवा के ले आया। क्या पिताजी मैं ये देसी घी का पकवान ले आया? कहे ठीक है बैठ जा और बैठ के इस पकवान को तुम छप के खा ले। श्वेतकेतु बैठ कर पकवान को सब खा गया, देसी घी का पकवान। और खाने के बाद उसको प्यास लगी तो श्वेतकेतु ने कहा पिताजी मुझे तो प्यास लग रही है। बेटा अभी तो आधा पौन घंटा हुआ है और तुम अभी से बोल रहा प्यास लगी है। तुमने तो बोला आज दिन भर में पानी नहीं पीऊँगा, तुम तो आधा पौन घंटे में पानी मांगने लग गए। अरे कुछ तुमने निश्चय किया है वो तो ध्यान में रख। इसी तरह से श्वेतकेतु ने और समय निकाला। 1.5 घंटा गुजरा, 2 घंटा हुआ तो श्वेतकेतु की हालत खस्ता। कहे पिताजी मेरी हालत खस्ता हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी दिमाग काम नहीं कर रहा है और मैं अचेत होने को हूँ। मुझे पानी पिला दीजिए नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बेटा तूने कहा कि आज दिन भर में पानी नहीं पीऊँगा, अभी तो 2-2.5 घंटे मुश्किल से हुए हैं, अब तुम पानी पिलाने की बात करता है। और इस तरह से बात हुई और श्वेतकेतु की जवान लड़खड़ाने लग गया और लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गया। जैसे बेहोश हुआ मूर्छा आई, दालक ऋषि ने पानी लेकर आया, उसके चेहरे में पानी की छींटे दी और उसके मुंह में पानी डाला। चम्मच से पानी डालते गया
तो पहले मुंह में जब पानी डाला 2-4 चम्मच डाल दिया, फिर मुंह में ओंठ खिलने लग गए, फिर पानी डालते गया, फिर धीरे धीरे पानी से होश आया, आँख खोला, फिर मुंह खोला, फिर होश आया, फिर बैठा, बैठकर बोला कि मैं तो बिल्कुल बेहोश हो गया था। तब वो दाला किसी ने कहा कि बेटा तुम पूर्ण बेहोश हो गए थे, यदि इस बेहोशी में तुझे पानी नहीं पिलाता तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। फिर मैंने जब पानी पिलाया तब धीरे धीरे तूने ओंठ चलाया, फिर आँख खोला, फिर जबान खोला, तू पूरी होश हवास में आया। तो जल से प्राण की गति है, जल नहीं पियोगे तो प्राण संकट में पड़ जाएगा। तो अब मान गया कि हाँ पिताजी मैं मान गया कि जल से ही प्राण की गति है। और इसी तरह से अग्नि तत्व से वाणी की गति है, जिसकी अग्नि तत्व जितनी तेज होगी उतनी उसकी वाणी भी तेज होगी। अग्नि तत्व जितना कमजोर होगा उतनी वाणी भी उसकी कमजोर होगी। आप लोगों ने कथाकार लोगों को देखा है? कथाकार लोगों को देखना, भागवत कथा कहने वाले या रामायण कथा कहने वाले 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं कि नहीं? बोलते हैं। और उनकी वाणी बहुत तेज होती है और वो खाते क्या हैं पहले ये पता लगाना। ऐसे लोग खाते हैं देसी घी का हलवा या बादाम का हलवा, और घी जो है अग्नि तत्व प्रधान होता है। अग्नि तत्व जितने खाओगे तो आप वाणी आपकी उतनी तेज होगी। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है और 15-20 मिनट के बाद उसको आँख जूझ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तब वैसे बच्चे को दूध में 1 चम्मच घी डाल के दे दो, तो बच्चा जो है आधा 1 घंटा 2 घंटा तक पढ़ने लगेगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। तो घी से वाणी का संबंध है, अग्नि तत्व का संबंध है। तो इस तरह से श्वेत उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को समझाया। और इस संदर्भ में एक महापुरुष हैं जिन्होंने अन्न छोड़ा, फिर जल छोड़ा, फिर शरीर छोड़ा। उस महापुरुष का नाम जानते हैं आप लोग? कौन है? हैं? नहीं। वो महापुरुष हैं संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे शरीर छोड़े, शरीर छोड़ने के लिए अन्न छोड़ दिया। अन्न छोड़ देने से पानी पीते रहे तो प्राण नहीं गया, शरीर कमजोर जरूर हो गया। फिर उन्होंने जल छोड़ दिया। जब जल छोड़ दिया तब उनके दर्शन करने के लिए इंदिरा गांधी, आपके संजीवा रेड्डी, मोरारजी देसाई, कामराज इत्यादि लोग गए वर्धा पौनार आश्रम उनके दर्शन करने हेतु। और तीसरे दिन उनका शरीर शांत हो गया। जल आप नहीं पिएंगे तो शरीर
उत्पात हो जाएगा। इसीलिए जल ही जीवन है ये कहा जाता है। जल से प्राण की गति है। तो ये बातें आज आपको बताई गई हैं भोजन में। कल भोजन में बताया जाएगा किस भाव दशा में आप हो अन्न या धन का उपार्जन करते हैं, किस भाव दशा में अन्न का परिपाक करते हैं और किस भाव दशा में परिपाक किए हुए अन्न का सेवन करते हैं। और इस तरह से कल भोजन पर चर्चा हम समाप्त करेंगे। शरीर स्थिर, कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन से सीधा, एक एक श्वास प्रश्वास पर ध्यान। 9